हेलो फ्रेंड्स, हमारा केवीएस एनवीएस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है कंप्यूटर लिटरेसी का। और आज हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी हेल्प शायद आपको कल भी मिले, जिससे कि आपको कल जो पीजीटी टीजीटी के पेपर हैं वो भी आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवैलिड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इनवैलिड कौन सा, एज पर IPv4। देखिए, एक जो आईपी एड्रेस जो होता है, एक IPv4 के तहत होता है और एक IPv6 होता है। तो देखिए, IPv4 में हमारे जो कैरेक्टर्स आते हैं 0 से 255 तक आते हैं, 0 से 255 तक आते हैं। तो ये याद रखिएगा, 255 तक आते हैं। तो इसमें देखिए, जो और इसके जो पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं, कि ये जैसे एक पार्ट, 2 पार्ट, ये 3, मतलब ये 1 2 3 और एक 4। तो 4 पार्ट में सारे ये जितने ऑप्शन दिए सब 4 में है। लेकिन ये सारे 0 से 255 के बीच में होने। देखिए, इसमें भी कोई भी 255 से ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें भी 255, ये 200 है लेकिन 255 से ज्यादा नहीं है, इसमें भी 101 है पर ये वाला क्या है, 302 हो गया है। ये वाला क्या हो गया है, 302 हो गया है। तो ये बड़ा हो गया है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनवैलिड आईपी एड्रेस हो जाएगा। ये हमारा इनवैलिड आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 103 से 302। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा MS पावर पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये डिवाइस ड्राइवर भी, ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। VLC भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये तो मैंने बता ही दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या है, WinRAR, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। Next question, which one of the following is bundled as an integral part of MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, टेली नहीं, टेली इसमें पूछा कि इंटीग्रल पार्ट जो होता है MS विंडो का, तो MS वर्ड ये भी इंटीग्रल नहीं होता, ये बाहर से हम लोग अलग से डाउनलोड, एडोब फोटोशॉप भी अलग से करते हैं। हाँ, MS पेंट उसमें ऑलरेडी बिल्ट होता है। आप जब भी कोई चीज बनाते हैं तो आपको दिखता है MS पेंट उस ऑलरेडी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। नेक्स्ट इज दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स अ सिंगल एंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका क्या होता है, तो बट ऑब्वियस है, वेब पेज सारे क्या होते हैं, डेटा, उसमें डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं, तो वो हमारा होता है वेब पेज। उसको फिर हम लोग वेब ब्राउजर की हेल्प से ब्राउज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। देखिए, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये जिसने भी टिक किया है करेक्ट किया है। ऐसे आपका कल पूछा जा सकता है लैन का भी, तो याद रखिएगा लैन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन एक आ जाता है पैन। पैन का हमारे EMRS में भी पूछा गया था, तो याद याद रखिएगा कि पैन का हमारे क्या होता है, पर्सनल जो हमारे यूज करते हैं, जैसे प्राइवेट जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, लैन मैन वैन इस जितने भी होते हैं, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से हमारे इसके फुल फॉर्म्स होते हैं। तो आप सारे दिमाग में रखिएगा। तो इसका मैन का क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन का क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और एक और होता है हमारा मैन। ठीक है, एक ये मैन होता है और एक और कौन सा होता है, वैन। VAN वाला वैन नहीं, WAN वाला वैन। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और एक और आ जाता है VPN। VPN जो होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलिए आगे चलते हैं। सर्च इंजन कौन सा है इनमें से। देखिए, सर्च इंजन सिर्फ ये नहीं पूछा गया कौन सा सर्च इंजन है। सर्च इंजन, क्योंकि ये भी एक सर्च इंजन है, बैदू भी एक सर्च इंजन है, बिंग भी है, याहू भी है। एज नहीं है। एज माइक्रोसॉफ्ट एज हमारा वेब ब्राउजर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज हमारा क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। ये हमारा एक वेब ब्राउजर होता है। और याहू भी हमारा सर्च इंजन है और बिंग भी है। पर यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट में डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट में जिसने डेवलप किया है वो कौन सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा डेवलप किया है, बिंग। बिंग जो है हमारा और माइक्रोसॉफ्ट ने एक और डेवलप किया है सर्च इंजन, उसका नेम क्या है, उसका नेम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, या फिर एक काम करते हैं हम ही बता देते हैं, क्योंकि ये हो सकता है आपके कल एग्जाम में पूछ लिया जाए कि MSN। MSN ये किसने डेवलप किया है, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही किया है। ठीक है, याद रखिएगा। डैश अ स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, द आंसर विल बी कैच मेमोरी। नेक्स्ट विल बी फाइंड इनपुट आउटपुट। तो पूछा ही जाता है, तो आपको याद पता होगा इनपुट। देखिए, प्लॉटर क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ये भी आउटपुट है। बारकोड रीडर ये भी आउटपुट है। जॉयस्टिक विल बी द करेक्ट आंसर।
कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, नॉट बी द प्रोवाइडिंग सोशल बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन, ये तो नहीं है, क्योंकि हम अगर कोई सोशल इन्फॉर्मेशन अगर कहीं दे रहे हैं जो बेनिफिट है दूसरों के लिए, बेनिफिशियल है, तो वो कैसे गलत हो सकता है, तो ये साइबर क्राइम नहीं है। हाँ, बट एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, ठीक है, गेनिंग समवंस पासवर्ड, स्टील करना किसी के बिना परमिशन के, या पोस्टिंग पोर्नोग्राफी, ये सब हमारे साइबर क्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ काल्क स्प्रेडशीट का होता है। देखिए इन्होंने भी गलत ही लगाया, मोस्टली बच्चों ने इसका गलत लगाया होगा आंसर। इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ओडीएस है। ओडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डैश इज एन आउटपुट डिवाइस, अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा था, प्लॉटर को आउटपुट डिवाइस करा था, और दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये सही है। लाइट पेन हमारा इनपुट होता है, जॉयस्टिक भी इनपुट होता है, और माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट होता है। चलिए आगे चलते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग द एडिटिंग, देखिए क्या क्या काम कर रहा है, एक्सेसिंग कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है, स्टोरिंग करता है, परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिकली क्या होगा, एक्रोब रीडर नहीं, ये पीडीएफ वगैरह को रीड करता है, मीडिया प्लेयर के लिए, ये पेंट के लिए, एमएस पेंट, द आंसर विल बी गूगल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हमारा जो पासवर्ड है वो गुड पासवर्ड है या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। नंबर्स नंबर ये भी नहीं हो सकते, एक नाम और बस ऐसे लिख दिया, पूरा पूरा कोई नेम नहीं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विल बिल्स, इसमें कुछ स्पेशल करेक्टर भी आए, स्मॉल केस अपर केस का भी यूज हो, ठीक है। इसे पूछा गया, इट इज एन इजी टू यूज टूल अवेलेबल इन द कलेक्टेड ऑर्गेनाइज डेटा ऑनलाइन जस्ट प्रोवाइडिंग यूर। देखिए किस कौन सी डेटा का हम लोग इजी यूज कर सकते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि गूगल फॉर्म्स का हम लोग गूगल फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कभी भी कोई भी चीज के लिए हम लोग से गूगल फॉर्म फिल कराया जाता है, किस लिए, क्योंकि उसका डेटा यूज करा जा सके, तो ये गूगल फॉर्म इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, तो भाई इन्फॉर्मेशन कहाँ जाते हैं हम लोग, सर्च इंजन में ही तो फाइंड करते हैं, और कहाँ करते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, सर्च इंजन। इन्होंने भी सही लिखा है, द आंसर विल बी सर्च इंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का एग्जाम्पल क्या है, तो इन्होंने भी सही लिखा है, द करेक्ट आंसर इज माइस्क्वेल। ये क्या होता है, आरडीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका और भी होता है ओरेकल, ओरेकल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आरडीबीएमएस, याद रखिएगा। और एमएस एक्सेस इस तरीके के भी होते हैं, तो द करेक्ट आंसर विल बी MySQL. Okay. Next is which one of the following is the open source spreadsheet? तो Calc. Calc is the open source spreadsheet. Writer नहीं होगा, इन्होंने writer लगाया, writer will not be, Calc is the correct answer. 8 bits together make, देखिए ये इन्होंने ये गलत लगाया है, निबल नहीं होता है, निबल जो होता है वो 4 बिट्स से बनता है, निबल जो होता है वो हमारा 4 बिट्स से बनता है। 8 बिट से हमारा क्या बनता है, बाइट बनता है हमारा, 8 बिट से बाइट। और देखिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि किलो बाइट, और इसका सीरीज याद कर लीजिएगा, किलो आता है, फिर मेगा आता है, ठीक है, इस गीगा आता है, ठीक है, टेरा आता है, इस तरीके से जो जो आते हैं उनको कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये हमारे इसमें भी पूछा गया था ना। डब्ल्यू 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 के 3 डब्ल्यू दिए हुए हैं, जो दूसरा डब्ल्यू है उसका पूछा गया, तो हमें पता है पहला होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, तो सेकंड का पूछा गया तो पहला वर्ड हो गया, दूसरा वाइड हो गया, फिर वेब, तो उसका आंसर क्या हो गया, वाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीबोर्ड शॉर्टकट एड्स द करंट वेब पेज टू योर बुकमार्क। पहला बुकमार्क बना देते तो द आंसर विल बी कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी होगा, क्यों होगा कंट्रोल प्लस डी, क्योंकि ये पूरे एक जो करंट पेज, जैसे कि करंट पेज पे हमें इसको बुकमार्क बनाना है कि हाँ हम यहाँ पे हैं, तो इस और सबको बुकमार्क बनाने के लिए क्या करते हैं, सेम रहता है, पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाता है। कंट्रोल 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 प्लस, अगर आपसे पूछ लिया जाए कल, तो आप लोगों को ये शिफ्ट शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ के अब सारे कंप्यूटर को हो गए, तो आप फटाफट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप करेंगे तो मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगी, और भी आगे एग्जाम्स हैं हर एक एग्जाम के लिए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और मैं फिर आगे रीजनिंग और मैथ्स का एनालिसिस लेके आती हूँ। धन्यवाद।